नमस्कार सम्मानित साथियों, कैसे हैं आप सब। हालांकि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि जिस मुद्दे से लगभग अगर बात किया जाए तो हर दूसरा परिवार कहीं ना कहीं पीड़ित है। जी हाँ, वो मामला राजस्व का है। राजस्व का ऐसा मुद्दा है कि हर कोई उससे कहीं ना कहीं पीड़ित होता है और उससे संबंधित जब भी आदमी निस्तारण के लिए उन अधिकारियों के पास जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके साथ वही करते हैं जो आज हुआ है। अभी ताजा मामला सामने आया है सिराथू का। सैनी थाना क्षेत्र के सिराथू तहसील का एक नया मामला भी सामने आया हुआ है। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वायरल हो रहा है, जिसमें एक शारदा प्रसाद नाम के एक शिकायतकर्ता हैं, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि जो उस क्षेत्र के कानूनगो साहब थे, वो उनके खेत की पत्थर गढ़ी को लेकर के 20,000 रुपए कच्ची नाप में 20,000 रुपए पहले ले चुके थे और उसके बाद पक्की नाप के लिए, क्योंकि कच्ची नाप से लोग संतुष्ट नहीं होते, विवाद वहीं का वहीं बना रहता है, तो पक्की नाप इसीलिए की जाती है कि विवाद खत्म हो जाए। तो उन्होंने विवाद खत्म कराने के लिए पक्की नाप की जब बात की तो उनसे 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, जैसा कि इन्होंने बताया। और अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं। और उसमें पैसे की जो डील हुई वो 25,000 पे जाकर के तय हुई। और 25,000 की जब डील हुई तो 25,000 भी इनके पास नहीं थे, क्योंकि 20,000 पहले दे चुके थे। उसके बाद इन्होंने एंटी करप्शन टीम से जाकर के इनकी शिकायत की और जब 25,000 देने की बात आई तो एंटी करप्शन टीम ने इनके साथ रंगे हाथों कानूनगो साहब को पकड़ लिया है। इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बीच बीच में सामने आते रहे, लेकिन ये भी ताजा मामला कौशाम्बी सिराथू क्षेत्र का है, वो अभी हमारे सामने आया है। तो ऐसे मामले तो वो तो कौशाम्बी के सामने, लेकिन हम लोग अभी प्रयागराज क्षेत्र में हैं और प्रयागराज क्षेत्र में भी ये गोरख धंधा बहुत तेजी से चल रहा है कि राजस्व विभाग के चाहे लेखपाल हो, चाहे कानूनगो हो, चाहे तहसीलदार हो, जो भी इससे संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा इस तरह की चीजें अक्सर करके सामने आती रही है। तो आखिर कैसे ये चीजें रुकेगी, कैसे इन पर कार्रवाइयां होगी। जैसा कि इस वक्त सरकारी जमीनों की अगर बात की जाए तो सरकारी जमीनों को खंगाल करके उसको जो कब्जे में है कब्जा मुक्त कराए जाने की बात चल रही, तालाबों को कब्जा मुक्त कराए जाने की बात चल रही। तो अगर इस तरह की कार्रवाई अगर शासन प्रशासन करना चाह रहा है, योगी सरकार करना चाह रही है, तो आखिर वो रुकेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि अभी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो महाशय हैं, जो कानूनगो साहब हैं, पहले इनको आप देख लीजिए। तो ये कानूनगो साहब थे जिनके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है 25,000 रुपए की रिश्वत लेने का, और जो एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों इन्हें पकड़ा। और अब ये व्यक्ति हैं, उनको मैं आपको दिखा देता हूं जिन्होंने शिकायत की है, शारदा प्रसाद जी। इन्हें देख लीजिए। क्या हुआ था, कैसे पकड़वाए? सर ये 40,000 मांग रहे थे पत्थर गढ़ी के लिए, तो बहुत कहे सुने में 25,000 में आए हैं। तब फिर पैसा भी नहीं था तो हमने करेक्शन ऑफिस में फ़ोन किया, फिर वहाँ गए, उनको बुला के पकड़वा दिए। 25,000 फिर दिए इनको पत्थर गढ़ी के लिए। कौन लिया है? कानूनगो। तो ये शारदा प्रसाद जी हैं जो खुद ही बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने इनको पकड़वाया। कुछ लोग इनसे पूछ रहे थे तो ये बाइट में इन्होंने बताया। तो इसी विषय को लेकर आज हम पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रयागराज जिला अध्यक्ष सनी शुक्ला जी के पास, और इस विषय पर बात करना चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी एक अभियान छेड़ रखा है कि जो भी सरकारी जमीनें क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जे में है, दबंगों के कब्जे में है या फिर उसको बेची गई है प्लाटरों के द्वारा, उसको खाली कराने को लेकर के एक अभियान इन्होंने छेड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार अभियान छेड़ी हुई है, दूसरी तरफ इन्होंने भी छेड़ रखा है। तो हम इनसे अब बात करके समझना चाहेंगे इस तरह के जो मामले हैं वो कैसे निस्तारण किए जाएंगे, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, कैसे इस तरह के लोगों पर कार्रवाइयां होगी, वो हम समझते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सनी शुक्ला जी आपका इस कार्यक्रम में। और कैसे इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं उससे कैसे निजात मिलेगी, क्या ये भ्रष्टाचार रुक पाएगा? कभी लगता नहीं है, लेकिन जो आप लोगों ने अभियान छेड़ा है, सरकार ने छेड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आप सबका इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे आपके बीच में जो इस चैनल के माध्यम से जो ये आवाज उठाई जा रही, ये पूर्णतः एक नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कई जनपद हैं जिन पे प्रयागराज का अव्वल नंबर। हम आप कमिश्नरी में भी शिकायत करते रहे पूर्व से भी कि आपके तहसीलों में जंगल राज है, किसी के नाप के नाम पर फीता इधर उधर कर देना, उसमें भी पैसा लेना, किसी की रिपोर्ट बनाना, उसमें भी पैसा ले लेना। आप समझो कि लेखपाल तो इस तरीके के मठाधीश हो गए हैं
कि आप अगर अपनी आवाज को लेकर के अगर उनके खिलाफ जाकर एसडीएम से बताओ, कोई असर नहीं, तहसीलदार से बताओ, कोई असर नहीं। अब ये जंगल राज योगी जी कह रहे हैं कि आप ये जमीन मुक्त करा दो, वो जमीन मुक्त करा दो। हम पूछना चाह रहे हैं कि ये अभी तक 7-8 वर्षों में जो जमीनें सरकार ग्राम सभा की थी, बंजर की थी, हड़ावर की थी, कुम्हारी कला की थी या खलिहान की थी, उन जमीनों को जो प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, तो क्या ये अधिकारी सो रहे हैं? हम पूछना चाह रहे हैं, सरकार से भी पूछना चाह रहे हैं, अपने साथियों को भी बताना चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से पीडीए के अधिकारी, पूरी तरीके से नगर निगम के अधिकारी, पूरी तरीके से ग्राम सभा और राजस्व के अधिकारी, एक एक अधिकारी जमीन के काले कारनामे में लिप्त हैं। आप यहां जनपद स्तर पे आप किसी भी तहसील में चले जाओ, आपको झोला लिए कम से कम सैकड़ों किसान ऐसे मिलेंगे इस तपती हुई धूप में, जिनके पास पैर में चप्पल नहीं होगी और उनके कपड़े से आपको आकलन लग जाएगा कि यहाँ कितना बड़ा शोषण होता। आप समझो, ये जो तहसीलें बनाई गई हैं, ये तहसीलें गरीबों और किसानों के समस्याओं को निवारण करने के लिए नहीं बनाई गई हैं। हम आपसे बताना चाह रहे हैं संजीव जी, इस बात पर आप गौर करें कि जो समस्याओं के समाधान के लिए, जैसे भी हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो हमारा ये जिले का हॉस्पिटल है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल कॉलेज, हमारा जो हमारे जिले का मेडिकल कॉलेज है, भी हाई कोर्ट ने कहा कि मर्चरी की स्थिति है, पोस्टमार्टम हाउस की तरीके व्यवस्था है उसमें। स्वयं हाई कोर्ट ने कहा, हम लोगों ने दबाव दिया तो डीएम साहब ने भी दौरा किया, लेकिन देख लो इनके सरकारी व्यवस्था, पूरा का पूरा जंगल राज है। हमारे यहाँ 8 तहसीलें हैं, 8 तहसीलों में किसी भी दिन जाकर के किसी एलआईयू किसी भी तरीके से अगर डीएम, एसपी, शासन, प्रशासन, ऊपर के लोग भी जांच कराना चाहे तो जांच करा लें। वहां जो घूमते गरीब मजलूम लोग हैं, उनका काम एक एक नाप के लिए उन्हें 8-8 साल से तहसीलों के चक्कर काटने पड़ रहे, और माफियाओं को शाम को ही पता लग जाता है कि दूसरे किसान का मेड़ कहां से कहां तक। आप 5 बजे के बाद हर तहसीलों की स्थिति है, जिन जिन तहसीलों में प्राइवेट वर्कर हैं, उन तहसीलों में तो बिना पैसे की कोई नाप की वो ही नहीं। आप कोई भी धारा 24 कराना चाहें या कोई भी चीजें, कच्ची नाप हो या पक्की नाप हो या ग्राम सभा का विवाद हो, ये बिना पैसे के कुछ करते ही नहीं। और हम आपको बताना चाहेंगे, पैसे का ही नहीं मामला है, कुछ सत्ता से जुड़े भी लोग हैं जो सरकार और समाज के नाम पर गलत काम कर रहे हैं, उन पर भी सरकार देखने का काम करे। और संजीव जी, हम आप लोगों से चाहेंगे कि कम से कम आप हम लोगों से बात करने के बजाय आप लोग तहसीलों में जाएं और देखें कि ऐसे किसान वहां टहल रहे हैं जिनके घर में शाम को भोजन की स्थिति नहीं है, और झोला लिए, उनका झोला और पेपर बता रहा है एप्लीकेशन की वो कब से दौड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो ये क्या न्याय व्यवस्था में क्या पारदर्शिता है? हमने 8 साल सरकार बनाई, हम लोगों ने बराबर इस चीज का प्रयास किया, बराबर। आप समझो कि हम शहर पश्चिमी के रहने वाले हैं, हम अपने ही जगह बता दें, जिन गांव को बता दें, खेल गांव ले लो, हमारे यहाँ ग्राम सभा कटहुला है, एयरपोर्ट की पूरे सामने की जमीनें सब माफियाओं की भेंट चढ़ गई। ना तो एक शौचालय की व्यवस्था है, शौचालय एक बड़ा मुद्दा है कि सुन लीजिए मेरी बात, शौचालय बनेगा कहाँ? मुद्दा तो है, कौन अपना घर देगा? जगह नहीं मिल रही है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए वर्ग फुट की जमीन कौन दे देगा रोड पर? ग्राम सभा की जमीनें वो माफियाओं ने कब्जा कर रखी। लैंड ऐसी लैंड हैं जो प्लाटिंग एरिया में पड़ रही हैं, उनसे इनके अधिकारी मिलकर के उनकी नवैयत बदलवा दे रहे। अभी मैं बता दूं, कुम्हारी कला का मामला आया है हमारे सामने, पीपल गांव का। आज से 40 वर्ष पूर्व जो चकबंदी हुई थी, उस चकबंदी में कुम्हारों को 4 बीघे मिट्टी निकालने के लिए जमीन दी गई। उस जमीन को भी खा गए, ये तहसील के ही सहयोग से खा गए। बिल्कुल। आज जब मिट्टी के लिए सरकार लोकल फॉर वोकल कर रही है, मिट्टी की बात कर रही है, बर्तन बनाने की बात कर रही है, मिट्टी की कुम्हारों को रोजगार देने की बात कर रही है, और उनके नाम पर जो भी जमीनें थी हर गांव में
आज स्थिति ये है कि आप मर जाए, अगर कुत्ता गांव में मरता है तो उसको भी फेंकने का कोई मैदान नहीं बचा है। तो आप इन बिंदुओं को भी उठाना जो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाह रहे। मैं तो डेली मेरा तो टारगेट बन गया है। मैं आज भी अपने मंडल अध्यक्ष से कहा कि 8 तहसीलें आपके यहाँ हैं, 4-5 उधर हैं प्रतापगढ़ में, सारे एसडीएमओ को कमिश्नर के यहाँ बुला करके ये बात की पहले चेतावनी दी जाए, विजय विश्वास पंत के यहाँ बुलाया जाए और बताया जाए उन्हें एसडीएमओ को कि आपके तहसील में ऐसा चल रहा है, अगर ऐसे कारनामों पर रोक नहीं लगी। आपने बताया कि सिराथू तहसीलदार पे की घटना जी इस वक्त वायरल हो रही है। आप कल आज तक की न्यूज उठाइए, कारछना के खाई गांव के लेखपाल हैं, महिला से डायरेक्ट पैसा लेते हुए वो भी वायरल हो रहा है, वो भी वायरल हुई एक गरीब महिला से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी जनता को तो पुलिस वाले पकड़ के तुरंत गोली मार दे रहे हैं। हम पुलिस वालों से भी कहना चाह रहे हैं जी कि आप किसी भी अपराधी को कहीं भी गलती करते देख रहे तो गोली मार दे रहे, घर तोड़ दे रहे, हाथ पैर तोड़ दे रहे। इन भी अपराधियों का इलाज करने का योगी जी कोई ना कोई जरिया निकाले। ये जनता का खून चूस रहे हैं, जनता के अधिकारों से दूर। हमारे यहाँ क्षेत्रों में मामले ऐसे हैं कि जिन किसानों की जमीनें फर्जी ढंग से हथिया ली गई, वो जिन माफियाओं को जेल में होना चाहिए, भगवतपुर का मामला है, जिन माफियाओं को जेल में होना चाहिए वो एंडीवर फॉर्च्यूनर से चढ़ रहे हैं, और जिन किसान को एंडीवर फॉर्च्यूनर यहाँ चढ़ना चाहिए एयरपोर्ट बनने की वजह से, वो किसान गंगा जी के किनारे चंदन लगाए पड़ा है, वो कर्ज में है, वो 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए कर्ज लेकर के मुकदमा भी लड़ा, और इन भ्रष्ट अधिकारियों ने उसका ऐसा मामला किया कि उसके जो 10 लाख रुपए बैंक में चेक डाल के उसकी जमीन लिखवाई गई थी, वो भी पैसे निकाल लिए गए। ऐसी स्थिति है तहसीलों की। उसके आपत्ति करने के बाद, सारे एविडेंस देने के बाद भी उसकी दाखिल खारिज कर दी गई। मस्ती से प्लाटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें सामने जब आती हैं और शासन प्रशासन के सामने पीड़ित पक्ष जाता है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती इस पर? उनको मदद क्यों नहीं मिलती? क्या सिस्टम ऐसा बिगड़ा हुआ है कि जिससे वो पीड़ित परेशान ही रहते हैं? क्या करना चाहिए उन्हें? हमें तो पूरा का पूरा सिस्टम आप बता रहे हैं, ये जितना हम तो कहीं ना कहीं अपनी जो वकील भाई हैं इनको भी दोषी मानते हैं, और अपने जो भी लोग हैं, हमारे यहाँ पर अवैध प्लाटिंग हो रही है। किसी की भी किसान की जमीन लेकर के कृषक जमीन को वो सिर्फ बाउंड्री करके प्लाट बता के बेच दे रहे हैं। और इतना मूर्ख है आदमी, इतना ज्यादा अंधविश्वास में फंसा है, जमीन के लालच में फंसा है कि अज्ञानता में फंसा है, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि पहले आप कोई प्लॉट लें तो ये जान लें कि पीडीए द्वारा उसका लेआउट पास है कि नहीं। अगर उसका लेआउट पास होगा तो वो सही जमीन होगी, और नहीं तो वो ऊसर बंजर कहीं भी कब्जा दे देगा आपको। और जब आप दाखिल खारिज के लिए जाओगे तुरंत तो पैसा दे के रजिस्ट्री करवा लोगे आप, लेकिन अगर दाखिल खारिज के लिए जाओगे या आप कब्जे के लिए जाओगे तो आपको तहसीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे और आपकी गाढ़ी कमाई माफियाओं के जेब में चली जाएगी। अभी केशव मौर्य जी ने भी कहा है कि जो तालाब माफियाओं के कब्जे में है उन्हें खाली कराया जाएगा। जो गरीब तबके के लोग अगर तालाबों पर कब्जा किए हैं तो उन्हें कहीं बसाया जाएगा। जो माफिया लोग हैं उनसे खाली करा करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की जो बातें हैं, क्या वो धरातल पर उतर पाएंगी? ऐसा लगता है। हम आपसे एक निवेदन और करना चाहेंगे कि जो भी बात कर रहे लोग, वो बात कर रहे सरकार में हो चाहे ऐसे नेता हो, विपक्ष के नेता हो, लेकिन पहले उन्हें सोच लेना चाहिए कि पहले आबादियां जो थी वो तालाब के किनारे ही सब बसी। आप उठा लो तो यूपी के 90% गांव ऐसे हैं जो तालाब के किनारे बसे थे। तालाब ही मुख्य साधन हुआ करता था लोग, इसलिए तालाब के किनारे लोग बसते थे। राजा महाराजा जो थे, जो जमींदार तबके के लोग थे, वो तालाब खुदवाते थे और गरीब लोग उसके किनारे बस के उससे अपना पालन पोषण करते थे। और वही पद्धति, वही गांव आज शहर में कन्वर्ट हुए और तमाम नगर निगम भी क्षेत्र आ गए। आज भी जाके गांवों में देखो आप, तो जितनी आबादी आपको गांव के इर्द गिर्द मिलेगी। हम चाहेंगे कि जो भी गांव बचे हैं उनको बचा लिया जाए। व्यवसायिक ढंग से जो लोग बस तालाब को बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए।
व्यवसायिक ढंग से। जी। जो गांव बसा है, जो गरीब बसे हैं, इनको इधर उधर ना करके व्यवसायिक ढंग से जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग तालाब पर प्लाटिंग कर रहे हैं, जो लोग ऊसर बंजर को प्लाटिंग करके बेच रहे हैं, दूसरों के नाम अच्छी मोटी रकम ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो तालाब पर बसे हैं, ये पुराने गांव गरीब के लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से रहते हुए चले आ रहे हैं, और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए जो तालाब को पाट रहे हैं, तालाब के किनारे रह रहे हैं, तालाब की आराजी पे रह रहे हैं, तो कम से कम जितने में उनका है वो उतने पर ही रहे। कुछ लोग क्या करते हैं कि तालाब पे तो बसे हैं, लेकिन तालाब को पाट के और बड़ा अपना घर बनाते चले जाए, तालाब छोटा हो गया। तो उनकी जांच हो, घर न गिरे, जो पुराने उनके 20 साल पुराने जितने में कब्जा था उतने में ही रहे, उससे अधिक जो जमीन उन्होंने हथियाई है उसको तालाब में मिला के तालाब का निर्माण करने का काम करें। उनको हटाने के ना पक्ष में है, ना उनको गिराने के पक्ष में है। भले सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिनकी व्यवस्था हो जाए। अब रही बात कि तालाब के लोग जाएंगे कहां? जब तालाब से आबादी हटाई जाएगी तो वो बंजर में पट्टा पाएंगे, बिल्कुल, खलिहान में पट्टा पाएंगे, कुम्हारी कला में पट्टा पाएंगे। उसको तो पहले एंडीवर और तमाम झंडा लगाए लोग टहल रहे हैं, वो सब बेच खाए जा रहे हैं। उसके लिए गरीब गांव के लोग लड़ रहे हैं, शासन प्रशासन के मिली भगत से ये गोरख धंधा चल रहा है। तो जो इस तरह के पीड़ित लोग हैं, अब उन्हें करना क्या चाहिए इन चीजों से बचने के लिए, या फिर निस्तारण के लिए करना क्या चाहिए उन्हें? देखिए, इसका निस्तारण है जागरूकता। अगर मैंने बताया ना कि अभी अगर आप प्लाट लेने जा रहे हो तो पहले पता कर लो, जमीन लेने जा रहे हो तो उसको पहले पता कर लो कि अगर वो प्राधिकरण द्वारा है। अभी आपने देखी होगी कि जितने पे पीडीए ने बिल्डोजर चलाया, क्या पीडीए अपनी प्रमाणिक जमीन पर बिल्डोजर चलाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्डोजर उन्हीं जमीन पर चला है जिन पर सिर्फ माफियाओं ने आपको नक्शा दिखा करके फर्जी रजिस्ट्री, कानून का मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ जो हमारे यहाँ कानून बने हैं उनका इतना मजाक उड़ाया जाता है जिसकी कोई शैली हमें आज तक समझ में नहीं आई। इसके लिए सरकार को कोई नया कानून लाना होगा। हम जाते हैं कचहरी में जमीन लिखाने, तो हमने अपने अंगूठे को लगाया, अपना स्टाम्प लगाया, तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होता है ना, वेरिफिकेशन होता है, बिल्कुल, हमें ओटीपी नंबर मिलता है। जी। उसी तरीके से हमारे जमीन पर भी एक कर्मचारी 100 रुपए का भेज के जांच करा लिया जाए ना, बिल्कुल, कि वो जमीन खरीदने से पहले कि वो जमीन है किसकी, जमीन किसके सिस्टम में जाएगी, जमीन की क्या व्यवस्था है। ये भी तो एक टीम बना सकती है तहसील। जब तक योगी जी तहसीलों पर एक टीम ऐसी नहीं गठित करेंगे जो लिखा पढ़ी से पूर्व जांच नहीं करेगी। 20 साल 25 साल पुराने चकबंदी के भी मामले हम लोगों के पास हैं। चकबंदी भी ऐसा इलाज करती है, जिस गांव में चकबंदी घुस गई उस गांव में कभी 4 पीढ़ी मुकदमा नहीं खत्म होता। जिस गांव में चकबंदी हो गई उस गांव में मुकदमेबाजी शुरू, उसका चक आगे हो गया, उसका चक पीछे, उसकी संतुष्टि, उसकी असंतुष्टि। हाँ, चकबंदी विभाग का भी बड़ा जर्जर हाल है। अभी हम लोगों ने चकबंदी आयुक्त को घेरा था। हमारे यहाँ नवाबगंज में 2 बीघे के किसानों को 5 बिसुआ का बना दिया गया, 40 बीघे किसान को 5 बीघे का बना दिया गया। ये कब हुई चकबंदी? ये 93-94 में चकबंदी हुई। वो मामला आके आया हम लोगों के पास। हम लोगों ने जब लखनऊ तक इस मामले को उठाया, कमिश्नर को घेरा प्रयागराज को, तो 24 जुलाई को 2024 को हम लोगों ने प्रयागराज कमिश्नर को घेरा और घेर करके इन मामलों को रखा। तो इन्होंने जांच कराई, तो जांच में 40-40 बीघे उन लोगों के नाम निकले जो आजमगढ़ और बलिया के लोग रहने वाले। तहसीलदार ने अपने बीबी के नाम 40-40 बीघे 30-30 बीघे जमीन इसी सिंघापुर नवाबगंज में चकबंदी की जमीनें अपने नाम करा ली। उसमें यह नहीं दिखा उसके पिता के नाम से कि फला पुत्री करके उस अपने पत्नी के नाम करा दिया उन लोगों ने। इतना बड़ा गोरख धंधा है चकबंदी का। चकबंदी कहते हैं, चकबंदी जिस गांव में हो जाती है वहां चोर चोरी करने नहीं जाते। इतना किसान की स्थिति बिगाड़ दी जाती है। और बनता कौन है? जो घूसखोर दलालों को की जेब भरता है, उसके चक आगे काट दिए जाते हैं। जो आदमी अगर अपन गरीब है, दीनहीन है,
वो रोड पे रह रहा है तो उसे तालाब में बंजर में फेंक दिया जाता है, उसे पीछे ले जाके काट दिया जाता है उसके चक। यही सब हेरा फेरी करने के लिए ये चकबंदी एक ऐसा इलाज है, विभाग है, इसको तो हम चाहते हैं कि ये तहसील में मर्ज कर दिया जाए। इसका कोई काम नहीं है। ये बनाया गया था क्यों? इसकी जरूरत आन पड़ी थी तब ये बनाया गया, और वो काम ये कर नहीं रहा। चकबंदी जो विभाग बनाया गया चक को बनाने के लिए, अगर हम ट्रैक्टर लेकर के अपने चक नहीं जा पा रहे हैं, हमारा भाई नहीं जाने दे रहा है, तो हम आप कैसे जाएं? तो चकबंदी के माध्यम से जो 1-1, 2-2 बिस्वा जमीन हमें प्राप्त होती थी सरकार के माध्यम से, वो उसकी चकरोडे बनती थी। उसके लिए हमें जमीनें काट के छोड़ते थे स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, ये चकबंदी किया करती। अब चकबंदी के पास ये काम ही नहीं रह गया। चकों में जाके देखो, कहीं आपको चकरोड न बनाती चकबंदी विभाग दिखेगी, बिल्कुल न चकों को चकमार्ग देती दिखेगी। हाँ, चकबंदी ने जो किया है उसको तहसील के लोग चैलेंज करते रहते हैं, और जो तहसील में चल रहा है उसको चकबंदी के लोग बिगाड़ते रहते हैं। तो इनके सीईओ, इनके लेखपाल पूरी तरीके से भ्रष्ट है। राजस्व पर तो एक अलग से सरकार को, जिस प्रकार अपराध पर सरकार ने एक अलग रवैया अपनाया है, उस तरह राजस्व पर भी एक अलग रवैया अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये हल होंगे। और ना तो इसका मकड़ जाल ऐसा है कि इसमें फंसता हुआ आदमी चला जा रहा है, और अपनी संपत्ति जो पूर्वजों की है उसके साथ भी जालसाजी हो रही है। वरासत संपत्ति हमारी है, वरासत किसी और ने कर दी। आप समझिए, फर्जी वरासत का मामला, बैक डेट की रजिस्ट्री का मामला, ऐसा मामला उभर के आ रहा है, अनगिनत मामले आ रहे हैं कि आए दिन आए समय में आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि उन गरीब मजदूरों को देखो जो वहां चक्कर काट रहे, उनकी जब पीड़ा सुनोगे तो कोई 20 साल से परेशान है, कोई 10 साल से परेशान है। जब लोग धरना प्रदर्शन पंचायत के माध्यम से वहां बैठते हैं तो वहां देखते हैं कि कौन किसकी परेशानी है, लोग मिलते हैं, आते हैं। तो हम लोग लड़ाई तो लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, जागरूक भी हो और ज्यादा बोलोगे तो इस प्रशासन के पास डंडा भी है, तो उस डंडे से लड़ने के लिए आप लोग संगठन को अपनाएं और इनका मुंह तोड़ जवाब दें। जितने संगठित तरीके से इनका जवाब देंगे आप, उतना ये बैठ जाएंगे। हम लोग रोक तो सकते हैं, लेकिन खत्म करना ये बैठी सरकारों का काम है। जब तक ये चाहती रहेंगी, जब तक इनके लोग चाहते रहेंगे, इनमें बैठे लोग चलवाते रहेंगे, ये चलता रहेगा। तो हमारे सवाल को तो आपने ही खत्म कर दिया कि आखिर लोग करें क्या, कैसे इससे निस्तारण पाए। तो आपने खुद ही बता दिया कि संगठन में जुड़िए, संगठन, क्योंकि अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अकेले जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जब अधिकारियों के पास जाता है तो उनको ऐसे कुर्सी ऑफिस के चक्कर लगवाते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं और कई पीढ़ियां बदल जाती है, लेकिन निस्तारण नहीं होता। तो आप सीधी सी बात है कि संगठन में जुड़ करके, संगठन के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को उन अधिकारियों तक पहुंचाइए जो उसका निस्तारण कर सकते हैं, तभी इसका निस्तारण होगा। फिलहाल जो सरकार के हाथ में, वो तो सरकार ही करेगी, उसको भी इस पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि ऐसी स्थितियां जो बन रही, उनके अधिकारियों के द्वारा उसको खत्म की जाए, ताकि ऐसी परिस्थितियां सामने ना आए कि संगठन को आना पड़े इन चीजों के लिए। फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है, इस पर अगर चर्चा करेंगे तो बातें खत्म नहीं होगी, दिन भर बात होगी, रात भर बात होगी, फिर भी बातें खत्म नहीं होगी। फिलहाल अभी हम इस विषय पर चर्चा करना चाह रहे थे कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, उसको आखिर कैसे खत्म किया जाए, सरकार कैसे उस पर खत्म करे, कैसे उस पर फोकस करे और कैसे लोग जागरूक हो। सबसे बड़ी बात जागरूकता है। अगर लोग जागरूक होंगे तो जैसे ये शारदा प्रसाद जी हैं कौशाम्बी के, जो सिराथू वाले, जिन्होंने एंटी करप्शन टीम के द्वारा इन घूसखोर लोगों को पकड़ा दिया, जो कानूनगो साहब हैं, इनको रंगे हाथों पकड़ाया। इसी तरह से अगर हर कोई जागरूक हो जाए तो ये अपने आप सीधे हो जाएंगे। आधा काम तो यहीं पे हो जाएगा, बाकी काम जो भी आपने बताया बड़े ही विस्तार तरीके से कि लोगों को इस चीजें समझ में आए। फिलहाल हम लोग इस वक्त एक ऐसा अभियान भी चालू कर दिए है कि लोगों को जागरूकता मिले। ऐसे विषयों को लेकर के हम बात करना चाहते हैं जिससे लोग परेशान हैं, कोई रास्ता उन्हें नहीं मिलता, चाहे शासन प्रशासन का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे राजस्व का मामला हो। तो इस तरह की चीजें अब आपके सामने हम पेश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सनी शुक्ला जी, क्योंकि आप लोग रोज ये सारी चीजें देखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तभी लोगों को न्याय मिल पाता है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से आप लोग मदद भी करते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। तो आज की इस पेशकश में इतना ही।
और ऐसे अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहें फेसबुक पेज सच के साथ जनता की आवाज। धन्यवाद।